ओम शांति। मेरा नाम मनीषा है और मुझे बाबा की अद्भुत जीवन कहानी सुनाने का सुअवसर मिला है। मेरा चैप्टर 7 था और यह चैप्टर मैं बहुत बार पढ़ रही थी। तब बाबा ने जो कचहरी की बात सुनाई वो मुझे बहुत टच किया। मुझे लगा कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रकार की कचहरी होनी चाहिए। तभी मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी इस प्रकार की खुद की कचहरी करके बाप दादा के सामने अपना पोता में रखूंगी और जो कुछ पूरे दिन में अगर गलतियां हुई है तो उसे दोबारा ना करने का संकल्प करूंगी। इस रीति से मैं अपना संस्कार भी चेंज करूंगी। जब यह रिहर्सल कर रही थी तब मेरा अनुभव एकदम विचित्र रहा, जैसे कि मैं सुना रही हूँ और सामने सुनने वालों को मैं नहीं देख रही हूँ, और जब यह कहानी सुनने वाले सुन रहे होंगे तब मैं सुना नहीं रही हूँ। तो यह पूरा वर्चुअल अनुभव रहा। और जब भी कोई सुना रहा है और सामने वाला सुन रहा है तो अपने आप मन में से शब्द निकलते जाते हैं, पर जब कोई सामने नहीं होते और सुनाना है तो थोड़ा विचित्र लगता है। तो आशा करती हूँ कि भले सुनने वाले को प्रैक्टिकल में न देखते हुए भी आप अच्छे से यह कहानी को सुनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी दोनों बहनों का, पारुल बहन और कविता बहन, जो मुझे यह अवसर दिया। शुक्रिया आप सब सुनने वालों का, क्योंकि आप ना होते तो यह कहानी सुनाने का सुअवसर ही प्राप्त ना होता। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना अपकारियों पर उपकार कैसे करना और सेवा कार्य के नियम कैसे बनाएं। आज इस एपिसोड में आप देखोगे बाबा ने दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्ठी, दिनचर्या और ईश्वरी कचहरी। इस प्रकार अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञवश कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घर, अलग अलग संस्कारों, अलग अलग विचारों तथा अलग अलग आयु वाले तथा आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना ये कोई कम बात नहीं है। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परमपिता शिव, जिन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान रचा था, कि कमाल भी की थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे पुरुषार्थ करते थे, सभी संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, हेल मछलियां, समुद्री चट्टाने आदि आदि। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हर एक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु परमपिता शिव सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शन, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पार कराते रहे। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ चले, जिसे जिन यज्ञ वत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वत्स ध्यानावस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं, माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानने जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सतयुगी पावन देवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञवत्सों को वैसे ही वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाए। इस प्रकार यज्ञवत्सों के ज्ञान का भी विकास होता
उनका मनोरंजन भी होता, उनके निश्चय की नींव भी अधिकाधिक पक्की होती। यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती। अब हम ऐसी पावन और सुखमय सृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता परमात्मा शिव कुछ एक ऐसे यज्ञ वत्सों के कर्मों का भी ध्यानावस्था में साक्षात्कार कराते थे, जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे, बल्कि छिपाते थे। वे समझते थे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई जानता नहीं। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेदों को बताती थी तो वे दंग रह जाते थे। भविष्य के लिए इस विचार से सावधान हो जाते थे। शिव बाबा परम पिता परमात्मा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रियां ध्यानावस्था में धर्मराजपुरी में विकर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले कड़े दंडों का भी साक्षात्कार करती थी। अतः उन दृश्यों का भी वे यहाँ वर्णन करती थी, अथवा वे अभिनय करके दिखाती थी। धर्मराजपुरी में विकर्मों का दंड कैसे मिलता है, इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवश बुरे कर्मों से बचकर रहते थे, ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अन्याय दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे। उनसे बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार करते हुए यह भी समझाया था कि यह बाबा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फल स्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इसी रूप में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी का एक सुंदर अनुभव है, जो हम आपको सुनाएंगे, जिसे दिव्य दृष्टि के अनुभव। एक दिन की बात है, पिताश्री बाबा ने हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर मौन धारण करने, अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों और बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करना, एक सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यो तो हम लगभग 300 यज्ञ वर्ष इकट्ठे रहते थे और यज्ञ का हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी के सभी बस चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई देते। अभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 2-3 दिन ही हुए थे। एक दिन संध्या समय, जबकि मैं बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्मस्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की शुद्ध बुद्ध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन और आकृति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि मैं इन चर्म चक्षुओं से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से अव्यक्त और आकर्षण मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यानावस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा के इस नए प्रकाशमय अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों तथा भाइयों को जो भी साक्षात्कार होते आए थे, वह अनेक देवी देवताओं जैसे कि श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता और श्री राम आदि के होते। आज यह अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। मेरी जितनी आयु थी और जितनी बुद्धि थी, उनके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की, परंतु मैं हल न कर सकी।
अतः मैंने मातेश्वरी जी के सामने यह प्रश्न रखा। मातेश्वरी यज्ञ माता ने मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति से समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने पिताश्री जी को यह अनुभव सुनाया तो वे भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वे सोच रहे हैं कि यह क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा परम पिता शिव को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने यह साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे या वह मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यानावस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर संध्या समय जब मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यानावस्था में चली गई और मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री जी ने मुझे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वह अव्यक्त रीति से बोले थे, बच्ची, मैं उस ही साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वह अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुग की सृष्टि के होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सतयुगी देवी सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहां बोली भाषा, दिनचर्या, वहां के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार कराए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी जिसमें हर एक यज्ञ वस्तु को अब मर्जी व जन्म के बाद नाम दिया गया। ऐसे योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम इस प्रकार रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करते थे। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों के केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी, बस। उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और बस दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्ठी भी कहा जाता था, क्योंकि जिसे भट्ठी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पका किया जाता है, जैसे सुनार भट्ठी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, ऐसे लुहार भट्ठी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कुट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निजात्म को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कार को खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। अथवा
वे भी परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास करती थी। वे स्वयं को प्रभु की लग्न रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देहभान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्ते के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाशयुक्त एवं अव्यक्त महसूस करते थे। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेह स्थिति का अनुभव कहा जाता था। योग की ड्रिल इस प्रकार होती थी। परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञ वस्तुओं को भी योगाभ्यास कराते थे। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर, लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। फिर वो स्व स्थानों पर जाकर इसका अभ्यास करते थे। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे। इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधरा कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञ वत्सों की अवस्था में काफी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेव पड़ी और आनंद मिला। यज्ञ वत्सों की दिनचर्या इस प्रकार थी, जिससे इस प्रकार सभी यज्ञ वत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वह दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब इस समय यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमपिता की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिल आदि की सफाई, मरम्मत आदि भी यज्ञवश स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना, पढ़ना आदि आदि बहुत ही कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवश साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लो स्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्रायः सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वश पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास में
चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में शतगुणी नींद में विश्राम होते थे। इस प्रकार ईश्वरीय कचौरी होती थी। कई बार रात्रि को कचौरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए तो वह भी इस सभा में सभी के सामने यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था। वे उन्हें स्नेह पूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन से संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसे वातावरण बन जाता था। तब वह गीत मुखरित हो उठता, जैसे कि संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सत्युगी सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव है, जीवन बदल बदलते विश्व है। ओम शांति। आपने ये यहाँ तक देखा। अभी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणा पद आदर्शमय जीवन। ओम शांति।